Hello students, we are discussing lesson 3 food habits of animal of science, and in previous classes we have discussed about living things on the basis of food category of animals. First, recall living things. There are two types of things in the world, living and नॉन लिविंग. हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लिविंग के बारे में. लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया हमने टू पार्ट्स में, एनिमल और प्लांट्स. ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम इन दोनों से क्या पाते हैं? फूड. लिविंग थिंग्स नीड फूड and we get food from animals and plants, and that food gives us energy that is needed for the growth, जो कि growth के लिए जरूरी है. On the basis of food there are three types of animals: herbivores, carnivores and omnivores. भोजन के आधार पर कौन क्या भोजन करता है उसके आधार पर एनिमल्स को तीन भागों में बांटा गया है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को लेता है, कार्निवोर्स जो मांसाहारी मांस खाता है, और इसी की एक वैरायटी जो मांस तो खाता है, फ्लैश तो लेता है, लेकिन वह डेड एनिमल्स का लेता है जिसको हम स्कैवेंजर कहते हैं. और लास्ट ओमनिवोर्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों के प्रोडक्ट को खाता है. प्रीवियस क्लासेस में हमने कल तक जो चर्चा की थी हर्बीवोर्स के कैरेक्टर्स तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे. जो प्लांट ईटर है, प्लांट प्रोडक्ट को लेता है, वह हर्बीवोर्स कहलाता है. और उनके अंदर क्या कैरेक्टर्स है? वेरी शार्प फ्रंट टीथ. एग्जाम्पल में हमने काऊ, फैलो एंड गोट्स के बारे में देखा था. और ये अपने घास भूसा चारा जो मवेशी ये खाते हैं, ये तब तक खाते रहते हैं जब तक इनका पेट भर नहीं जाता है. ये चबाते उस समय में नहीं है, और जब यह रेस्ट करते हैं, रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, तब यह अंदर से फिर बैक मुंह मिला करके उसको चलाते रहते हैं और फिर वह डाइजेशन इनका होता है इस तरह से. तो ये सारी बातें हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे हर्बीवोर्स के कैरेक्टर. आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ कार्निवोर्स. कार्निवोर्स किसको कहते हैं? तो मांसाहार, मांस खाने वाले को. यहाँ हम अभी सिर्फ चर्चा करेंगे मांस खाने वाले को. जो मांस खाता है उसको कहते हैं कार्निवोर्स. और उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल आर नोन एज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स. जैसे एग्जांपल में लायन, टाइगर्स, डॉग, फॉक्सेस. इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये देखिए. वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ. इनका अगला जो है वह साइड का टीथ क्या है? बहुत ही शार्प और नुकीला. ध्यान दीजिए, वेरी शार्प, तेज, पॉइंटेड, नुकीला, एंड कर्व, मुड़ा हुआ. कौन सा टीथ? फ्रंट टीथ. क्या करता है? क्यों ऐसा एडेप्टेशन है? क्यों इस तरह के दांत की बनावट है? हेल्प टू टीयर फ्लेश. दांतों को चीरने में वो मदद करती है. ठीक है. एंड इट ऑल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ. चबाने वाला टीथ भी इनका बहुत मजबूत होता है. कहाँ होता है? एट द बैक ऑफ द माउथ टू च्यू फ्लेश एंड बोन्स इजीली. ध्यान दीजिए, पहला क्या था? शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ. फ्रंट टीथ सामने वाले टीथ के बारे में कहा गया है. इसको उसको टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, जो मांस को चीरने में मदद करता है. उसके बाद चूंकि उन्हें मांस और हड्डियों को चबाना पड़ता है, इसलिए इनके पास स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, मतलब चबाने वाले दांत भी बहुत मजबूत होते हैं. ठीक है. चलिए, अब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके कार्निवोर्स के. नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन and note down all the points, all the characters, herbivores and carnivores. अब आइए अगला पॉइंट जो हमारा
है वह लिजार्ड और फ्रॉग एंड स्नेक्स के बारे में हम बताएंगे। लिजार्ड एंड फ्रॉग्स यूज देयर टंग टू कैच इंसेक्ट टू इट। आपने मेढक को शिकार पकड़ते हुए देखा है, लिजार्ड छिपकली को आपने देखा है कैसे वो खाती है, जीभ को बाहर निकालती है, तुरंत ही पकड़ लेती है। फ्रॉग को देखा होगा कि फ्रॉग अपना जैसे ही किसी इंसेक्ट को देखा वह अपना जीभ बाहर निकालता है, उस जीभ के अगले पोर्शन पर वह इंसेक्ट आके स्टिक करेगा एंड देन इट रोल इनटू द बैक इनटू द माउथ। तो फ्रॉग क्या और लिजार्ड एंड फ्रॉग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? यूज देयर टंग टू कैच इंसेक्ट टू इट। ठीक है, अब यहाँ फ्रॉग के कैरेक्टर्स देख लीजिए। फ्रॉग इट हैज ए लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, लंबा और चिपचिपा चिपकने वाला। क्या होता है? इंसेक्ट शूट आउट, क्या होता है? टंग को बाहर निकालता है, उस पर क्या होता है? इंसेक्ट स्टिक्स, देन रोल्स द टंग बैक इनटू द माउथ एंड ईट द इंसेक्ट। समझ में आई बातें? अब जरा इसको आप देख भी लें, इस फिगर में दिखाया गया है, ये देखिए, ये फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग कैसे अपना जीभ बाहर निकाल रहा है। यहाँ जीभ बाहर निकालते इस पर यहाँ इंसेक्ट चिपक गया है और फिर यह रोल करके अपने मुंह के अंदर ले लेता है। यहाँ छिपकली को आप देखिए किस तरह से शिकार को पकड़े हुए है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपने खाने के लिए ये जीभ का इस्तेमाल करते हैं, टंग का। नाउ कम टू द पॉइंट, स्नेक्स, सांप। नो प्रॉपर टीथ फॉर च्यूइंग, इनको चबाने के लिए कोई प्रॉपर टीथ नहीं है, इनको चबाने के लिए कोई दांत नहीं होती है। सो इसी कारण आपने देखा होगा कि सांप क्या करता है? यह सीधा शिकार को निगल जाता है, बड़े बड़े सिप को भी निगल सकता है, भेड़ को निगल लेता है, इतने बड़े बड़े पाइथन है कि। सो दे स्वेलो द एनिमल्स होल, इसीलिए यह सांप जो है स्नेक पूरा पूरा अपने शिकार को निगल जाता है और इस तरह से वह अपना पेट भरता है। तो आप कॉपी में अब तक क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो आपको जो 2-3 टर्म्स है उसका डेफिनेशन लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है उसको, कुछ डायग्राम्स बना लेने हैं आपको हर्बीवोर्स के, और हर्बीवोर्स के कैरेक्टर्स अलग लिखेंगे एंड ये कार्निवोर्स के कैरेक्टर्स आप लिखेंगे। तो ये दो के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है फूड चेन, फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, इसको पढ़ते हुए हम लोग कंक्लूड करेंगे। 1-2 एनिमल्स के बारे में और दे रखा है, वो आप सुन लें। डॉग्स एंड कैट्स लैप मिल्क और वाटर विथ देयर टंग। आपने बिल्ली और कुत्ते को देखा है कैसे वो खाना खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, जीभ से पानी को चाट करते। ठीक है। एंड अर्थवर्म, अर्थवर्म को जैसे आपने देखा होगा कि शरीर को पिछले भाग को पहले सिकुड़ के आगे करता है और फिर इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। एन अर्थवर्म ईट्स मड थ्रू एन ओपनिंग इन इट्स बॉडी, इनके बॉडी में एक ओपनिंग होती है जिसके द्वारा अर्थवर्म जो है वो मड को खाता है। इट फीड्स ऑन द बिट्स ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों के बिट्स पर यह डिपेंड करता है। एंड प्लांट फाउंड इन द मड, जो कीचड़ में पेड़ पौधे छोटे बहुत पाए जाते हैं उसको अर्थवर्म खाता है। एक बात आपको याद रखनी होगी, ध्यान रखना होगा कि यह अर्थवर्म हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अर्थवर्म जिस फील्ड में है आप समझिए कि वह खेत जो है वह फील्ड बहुत ही फर्टाइल है। अब आइए, बीज एंड बटरफ्लाई सक नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स यूजिंग देयर लॉन्ग सकिंग ट्यूब। आपने देखा है मधुमक्खी को और तितली को, वह लॉन्ग सकिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और लंबा होता है जिसके चलते वह नेक्टार जो है फ्लावर से रस को चूसता है। मॉस्किटो एंड लीचेज, लीच जो है वह गोल माउथ ऐसे रहता है, राउंडल ऐसा, और वह स्किन पर चिपक करके वह खून को चूसता है। मॉस्किटो एंड लीचेज सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल। देखा मच्छर कैसे खून चूसता है। तो सिमिलरली लीच भी उसी तरह से
ब्लड को सक करते हैं। समझ गए? चलिए, अब फूड चेन में जो बातें कही गई हैं कि कौन किसको खाता है, जैसे ग्रास तो ग्रास हॉपर खा लिया, ग्रास हॉपर को जैसे ग्रीन कलर का जो टिड्डा जिसको बोलते हैं वो उसको फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक्स ने खाया और स्नेक्स को ईगल ने खाया। तो ये एक छोटा सा ये चेन है, इसी को हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, आप इसका जो भी वर्क दिया गया है वो आप करके रखेंगे और मोर इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके, बाय।